जी, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के 13 अहम तरीन केसेस की समाअत ख़त्म होने के बाद इस वक्त सलमान सफदर साहब और इमरान खान की जो फैमिली है वो इस वक्त बाहर आ रहे हैं। क्या पेशरफ्त हुई है, आइए सुनते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया बुशरा इमरान की 2 मेंबर बेंच जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब। आज इमरान खान साहब कॉज लिस्ट में सिर्फ इमरान खान साहब थे, 14 केसेस थे और तमाम केसेस में सिर्फ एक ही नाम था, इमरान अहमद खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा इमरान। ये इस बात का भी अंदिया है कि पाकिस्तान में बदतरीन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई। आज के केसेस का अगर आपको मैं एक समरी या जिस्ट दे दूं तो आज इसमें साइफर भी था, आज इसमें अल कादिर ट्रस्ट भी था, आज इसमें तोशा खाना भी था, आज इसमें मुख्तलिफ FIR'ें भी थी। आज सरकार ने हर वो केस जिसमें इमरान खान साहब को हाई कोर्ट ने माजी में 2022 में, 2023 में, 2024 में हर वो केस जिसमें इमरान खान साहब को रिलीफ मिली उसमें सरकार ने उनकी कैंसलेशन मूव कर रखी थी। आज जो साइफर केस है उसमें भी FIA और स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की टीम एग्रीव्ड हैं एक्विटल के ऑर्डर से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने वो ऑर्डर दिया। आपको याद होगा 3 माह साइफर का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलता रहा, बहुत तफसीली पार्टीज़ को सुना गया और इसे मैं अक्सर कहता हूँ कि साइफर पाकिस्तान की हिस्ट्री का महंगा तरीन ट्रायल है और ये पब्लिक फंड्स का शेयर वेस्टेज था। ये इतना महंगा ट्रायल करना और उसका अंजाम क्या हुआ वो आप सब लोगों ने देखा। जो बात बड़ी कंसर्निंग है वो ये है कि इमरान खान साहब को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन मोर देन 300 क्रिमिनल केसेस। उन 300 केसेस में इस वक्त 50 के करीब लाइव इश्यूज़ हैं। ये लाइव इश्यूज़ ऐसे हैं कि इसमें 8 बेलें तो ऐसी हैं जो जज अफजल मजूका साहब के पास 2023 से पेंडिंग हैं और अफजल मजूका साहब ने 2023 से आज 2026 तक उनका फैसला नहीं सुनाया। मुझे हैरत इस बात पे होती है कि प्रायोरिटी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किस चीज़ की है, प्री अरेस्ट बेल की है, पोस्ट अरेस्ट बेल की है या कैंसलेशन ऑफ बेल्स की है जो आज फाइल हुई थी और आज फिक्स हुई थी। हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हम जब भी आए हैं हमें रिलीफ मिली है। मैं लास्ट टाइम भी आया था, चीफ साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि एक वकील का राइट होता है अपने क्लाइंट से मिलना, इंस्ट्रक्शंस लेना। जब इतने ज़्यादा मुकदमे हो तो इंस्ट्रक्शंस ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि एक वकील ने आगे कैसे बढ़ना है उन केसेस में। मगर अफसोस की बात यह है कि गुज़िश्ता 5 महीनों में सिर्फ एक दिन 20 दिसंबर को मेरी इमरान खान साहब और उनकी अहलिया से बहुत मुख्तसर 5 मिनट की मुलाकात हुई जो कि बिल्कुल नाकाफ़ी थी, होली इनसफिशेंट, किसी एक मुकदमे पर बात नहीं हो सकी। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन रुके या ना रुके, इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम तमाम मुकदमात को फेस करती आई है। मगर अगर कोई केस लड़ा ही ना जाए, फिक्स ही ना किया जाए, हाल ही में आपके नोटिस में ये बात भी आई होगी कि मजबूरन एक वकील तो सिर्फ पिटिशन दायर कर सकता है कोर्ट में अर्ली हेयरिंग की। अक्रॉस द रोड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल कादिर ट्रस्ट में हस्बैंड एंड वाइफ की बेल एप्लीकेशंस पेंडिंग है। आज कैंसलेशंस यहाँ फिक्स हुई हैं। अक्रॉस द रोड बेल एप्लीकेशंस, खातून की बेल पे तो स्पेशल लॉ है, हमारा स्पेशल रियायत है ख़वातीन के लिए, उनके केसेस तो सुने जाते हैं। मजबूर होके कि जब ना हमारी कोई पिटिशन इंटरटेन हो रही है, ना मिलने की कोई रिक्वेस्ट इंटरटेन हो रही है, ना रजिस्ट्रार साहब कुछ कर रहे हैं, मजबूरन 3 सफ़ों पे मुश्तमिल इसी महीने चीफ साहब को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ साहब को एक ख़त लिखा और उस ख़त में उनको तमाम वो एफर्ट्स और इनिशिएटिव्स बताए जो लीगल टीम आज दिन तक ले चुकी है, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई भी केस फिक्स करने के लिए तैयार ही नहीं है। सो एक बड़ी अजीब सी
स्टैग्नेशन की सिचुएशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। मैं तो ये कहूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो ये आइडियल केस है कि जो रिलीफ और जो ग्रेवेंस और जो कंसर्न हमारा है हम डायरेक्टली उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाएं। कम से कम आज 14 केसेस तो लगे हुए थे, तो इस पे तो बड़ी रिपोर्टेड जजमेंट्स भी हैं कि अगर एक अदालत में आप जा ना सकें या किसी वजह से इंसाफ ना मिल रहा हो या इंसाफ रुका हुआ हो तो आप उस कोर्ट को बाईपास करके सुपीरियर कोर्ट की तरफ आ जाते हैं। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो एक सिर्फ ताजमहल नुमा बिल्डिंग है जिसमें बहुत ज़्यादा मार्बल और लकड़ी की नुमाइश है, इससे ज़्यादा वहाँ और कुछ नहीं है हमारे लिए। वहाँ कोई इंसाफ नहीं मिलता, वहाँ कोई केसेस फिक्स नहीं होते। एक तो मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से आज ये 2 दरखास्तें जो करूँगा, एक ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन रुके या ना रुके, हम कहते हैं हमें 2 चीज़ें दे दें। एक, केसेस लगा दें ताकि हम उन्हें लड़ लें, और दूसरा इमरान खान साहब की लीगल टीम को, सलमान अकरम राजा साहब हैं, पूरी एक बहुत बड़ी लीगल टीम है, भंडारी साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, बहुत सारे वकला हैं जिन्होंने इमरान खान, मेरे अकेले के ऊपर 300 से ऊपर केसेस का बोझ है। ये मैं कैसे ये केसेस अदालतों में लड़ सकता हूं जब तक मेरी रसाई, मेरा एक्सेस मेरे क्लाइंट्स तक ही नहीं है। 5 महीनों में एक मुलाकात, वो भी 10 मिनट की। इस वक्त सर्दियां भी मैं कहूँगा तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, ख़त्म होने को आ गई हैं। अब रमज़ान आ रहा है, अक्रॉस ये सिर्फ एक हफ्ते की बात है, आगे रमज़ान है। रमज़ान में प्रायोरिटी पर ज़मानतें सुनी जाती हैं, और अगर ये रमज़ान में ये ज़मानतें नहीं लगती, खातून की ज़मानत नहीं लगती जिसको 7 साल सज़ा है, इमरान खान साहब की ज़मानत नहीं लगती। और ज़मानत क्यों नहीं लगती? जब केस लगता है, केस एक्सपोज हो जाता है, केस कलैप्स हो जाता है। जैसे आज दिन तक तमाम केसेस कलैप्स होते आए हैं। अलकादिर केस में भी कोई सब्सटेंस नहीं है, तोशा खाना 2 में भी कोई सब्सटेंस नहीं है। लगाया जाएगा तो केस ख़त्म हो जाएगा। मुझे बहुत अफसोस है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ पिटिशन्स पड़ी हुई हैं और वो लग नहीं रही। कल दोबारा चीफ साहब, आज के ऑर्डर्स आने वाले हैं, चीफ साहब से हमने अदालत में भी दरख्वास्त की है। मैं ये उम्मीद करता हूँ, हम प्रोफेशनल लॉयर्स हैं और प्रोफेशनल लॉयर्स जब तक अपने क्लाइंट से नहीं मिलेंगे, ये मेरे क्लाइंट का भी राइट है, राइट टू काउंसल, ये मेरा भी राइट है कि माय इंटरेक्शन एंड माय राइट टू सीक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम माय क्लाइंट, स्पेशली जब केसेस का ये मैग्नीट्यूड हो जो मैग्नीट्यूड मैंने आपके आगे रखा है। 300 से ज़्यादा केसेस जिनमें 50 जिंदा मामलात हैं। आज चीफ साहब ने, मैं आपको उसकी जिस्ट बता देता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है। आज वो तमाम केसेस जो सरकार की जानिब से दायर किए गए थे इमरान खान साहब की ज़मानत की मनसूखी के लिए और बुशरा इमरान की ज़मानतों की मनसूखी के लिए, वो तमाम मुकदमात इनफ्रक्चुअस होके खारिज हो गए हैं, डिसमिस हो गए हैं। साइफर में सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अपील अगेंस्ट एक्विटल में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की हद तक आगे बढ़े। और भी सरकार ने 2-3 केसेस में वक्त मांगा है कि हमें इंस्ट्रक्शंस लेने दें। सरकार को तो इंस्ट्रक्शंस के लिए मोहलत और टाइम और अपॉर्चुनिटी मिल गई है। मैं समझता हूँ कि मुल्जिम को आंख का तारा ना रखें, मुल्जिम को फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ ना रखें, इक्वालिटी ऑफ आर्म्स पे दोनों को, जैसे उनको इंस्ट्रक्शंस लेने का राइट है, हक है, ये हमारा भी राइट और हक है कि हम इमरान खान साहब से कम कानूनी बातें तो कर सकें, कम से कम उनको अदालत में जो उनके केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर तो उनको आगाही दें कि क्या चल रहा है। ओवरऑल बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। एक, एक्सेस टू जस्टिस का डिनाइन हो रहा है, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक वकील का और एक साइल का कि मुलाकात ना होना, और केसेस की नौयत आप सबके इल्म में है। आज बहुत सारे केसेस इंक्लूडिंग साइफर को चीफ साहब ने 3 मेंबर बेंच की तरफ भेजा, क्योंकि आज के जो बेंच फाजिल जजेस थे वो 2 की तादाद में बैठे हुए थे, और ये हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच के ऑर्डर्स भी 2 जजेस पर मुश्तमिल थे। लिहाजा इनको 3 मेंबर बेंच जो है वो इन पर एडजुडिकेट करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी और सलमान अकरम राजा साहब की फैमिली की, इमरान खान साहब की बहनें
स्पेशली देखें, ये बात आज मैं कहता चलूं, जब 300 से ज़्यादा केसेस लड़ने हों, आपने मेरे मुंह से आज दिन तक अदालत में या सोशल मीडिया पे कभी मेडिकल की ग्राउंड नहीं सुनी होगी, ना ही आप सुनेंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम ये भी ना जाने कि उनको किस किस्म का मेडिकल ट्रीटमेंट इमरान खान साहब को मिल रहा है, उनकी आंख की क्या सिचुएशन है, क्या वो सर्कमस्टांसेस हुए जिसमें उनको अडयाला जेल से निकाला गया और रातों रात उनको कोर्ट में उनको लाया गया, हॉस्पिटल में, और ट्रीट किया गया। मैं उनका लॉयर हूं, मुझे आगाही नहीं है ना वो बता सके कि उनकी आंख की क्या सिचुएशन है। सो ये मेरे लिए इस वक्त ये भी बहुत तशवीश है दैट आई वांट टू सी माय क्लाइंट एट द अर्लीस्ट। उनकी फिजिकल हेल्थ और उनकी इस वक्त वेल बीइंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फॉल करता है कि मैं उनसे जाके उनकी हेल्थ के ऊपर भी हालात लूँ। जितने भी आज दिन तक केसेस हुए हैं, जितने भी केसेस लड़े हैं, मेरिट्स पर लड़े हैं, बावजूद उसके दैट ही 73 ईयर्स ओल्ड, कभी भी किसी भी स्टेज पर हमने एलमेंट को, जो बहाने बनाए जाते हैं, मेडिकल की एक्सक्यूजेस पर जमानतें ले ली जाती हैं और मुकदमों से छुटकारा हासिल किया जाता है, ये कभी नहीं किया। सो हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने आज दिन तक बड़ी दलेरी से ये तमाम केसेस लड़े हैं। सो मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा करूँगा कि मुझे ये मौका और अपॉर्चुनिटी दी जाए। लास्ट टाइम भी मुश्किल हालात में चीफ साहब के हुक्म पर ही मेरी मुलाकात हुई थी। मैं अब भी समझता हूँ कि मेरी कल इमरान खान साहब से ज़रूर, बुशरा इमरान से ज़रूर मुलाकात होगी। कल अगेन द डे इज़ फिक्स्ड फॉर मीटिंग ऑफ लॉयर्स एंड मीटिंग ऑफ द फैमिली। उनकी बहनें आज दिन तक नहीं मिल सकी, वो बेचैन है कि वो नहीं मिल सकी भाई से, स्पेशली जब उनकी तबीयत के हवाले से खबरें इतनी ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, आज दिन तक उनको नहीं मिलने दिया गया। सो सलमान साहब, आप कुछ कहेंगे?